तो हम लोगों ने देखा कि हम कैसे एनजीएफ के साथ काम करते हैं। अभी हम दूसरा डायरेक्टिव देखेंगे जो हमको फिर से कॉमन मॉड्यूल से मिल रहा है, जिसका नाम है एनजी4। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनजी4? यदि मान लीजिए हमारे पास कोई एरे है, राइट, कोई कलेक्शन है कुछ रिकॉर्ड्स का। ओके, तो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर कितने रिकॉर्ड्स हैं? वी हैव 5 रिकॉर्ड्स। ओके, अभी मुझे इस कलेक्शन के ऊपर फॉर लूप लगाना है। मैं किस तरह किससे करूंगा, राइट? तो मेरे पास जावा स्क्रिप्ट में वे है, आई कैन यूज फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप, राइट? राइट, फॉर ऑफ लूप से मैं क्या कर सकता हूं, इसे इटरेट कर सकता हूं। ठीक है, तो एंगुलर मुझे टेम्पलेट में इटरेट करने का पावर देता है यूजिंग एनजी फॉर लूप, राइट? जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट में फॉर ऑफ लूप से मैं से इटरेट कर सकता हूं, राइट? बट इन द सेम वे एनजी फॉर मुझे ये पावर देता है ये लूप टेम्पलेट में यूज करने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये बनता है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास है क्या टेम्पलेट में। तो मैंने टेम्पलेट में सिर्फ टूर ऑफ हीरोज लिखा हुआ है, राइट? दिस इज आवर हेडिंग एंड दीज आर आवर हीरोज, राइट? आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थोर, हल्क, स्पाइडरमैन, ये हमारे क्या है? हीरोज। सो दे आर गोइंग ऑन एनी टूर डेफिनेटली, सो दीज आर द टूर ऑफ हीरोज। तो अभी इस हीरोज में हमारे पास क्या है? एक कलेक्शन है, राइट? कलेक्शन हीरोज वेरिएबल, राइट? और ये एरे है, और इस एरे में क्या है? आईडी, हर हीरो के अगेंस्ट एक आईडी है। और क्या वो उस टूर में शामिल, क्या उस टूर में चेक इन किया है कि नहीं किया है, देखते हैं। तो आयरन मैन ने चेक इन किया हुआ है, इन्होंने चेक इन नहीं किया हुआ है, थोर ने चेक इन किया हुआ है, दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स, राइट? तो कुछ हीरोज ने चेक इन किया हुआ है और किसी ने चेक इन नहीं किया हुआ है उस टूर के लिए। ठीक है, तो एज अ पैसेंजर कुछ लोग टूर पर जा रहे हैं और कुछ लोग टूर पर नहीं जा रहे हैं जिनके नाम नॉमिनेट्स हुए हैं, राइट? तो सबसे हम पहले देखते हैं कि यदि मुझे इन सबको लिस्ट में दिखाना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, राइट? तो यहां पर तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में हम इसे किस तरीके से करते हैं, राइट? तो हमारे पास यही सेम चीज मैंने यहां पर ली हुई है। ओके, तो दिस इज अवर हीरोज। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं जिससे मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए, राइट? तो ये रहा हमारा हीरोज, राइट? हमारे पास वही 5 रिकॉर्ड है, राइट? हम देखते हैं जावा स्क्रिप्ट में किस तरीके से करते थे हम इसे। लेट सॉरी, फॉर लूप लेट हीरो ऑफ हीरोज, राइट? अभी मुझे क्या मिलेगा? एक एक हीरो की इंफॉर्मेशन मिलेगी। कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ सेपरेटर कर देता हूँ जिससे मुझे पता पड़े कि मेरा लूप घूम रहा है कि नहीं, राइट? और अभी मैं क्या करता हूँ? कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर क्या करता हूँ? मैंने एंटर पहले ही कर दिया है, मैं यहाँ पर फिर से लगा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ हीरो। तो देखो, और अभी मैं क्या करने वाला हूँ? इसे करने वाला हूँ इसे एंटर। तो देखो क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर हीरो है, राइट? 5 हीरोज, और मुझे एक एक हीरोज की इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी मैं अपने कलेक्शन को क्या कर पा रहा हूँ? इटरेट कर पा रहा हूँ। तो ये तो मैंने किया जावा स्क्रिप्ट में। अब ये मुझे यही चीज अपनी टेम्पलेट में करना है, एचटीएमएल में करना है। तो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में इस तरह का कोई वे नहीं है, राइट? तो हमको एंगुलर ये वे देता है कि हम इस कलेक्शन को यहां पर इटरेट करता है इन द सेम मैनर, राइट? तो ये किस तरीके से होगा यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आई क्रिएट देयर यूएल, ठीक है? तो ये मैंने बनाया यूएल, और यूएल के अंदर एल आई। अभी मुझे क्या चाहिए? हर एल आई के अंदर एक हीरो चाहिए मुझे, राइट? तो अभी मैं किस तरीके से करूंगा, राइट? वही फॉर ऑफ लूप। तो मैं क्या करूंगा? जिस एलिमेंट को मुझे इटरेट करना है, यानी मुझे एल आई एलिमेंट को इटरेट करना है 5 टाइम्स, तो मैं यहां पर लिखूंगा फॉर लूप्स, राइट? बट ये एंगुलर ने बनाया है एनजी फॉर, तो ये प्रॉपर्टी कहां से आ रही है? एंगुलर ने दी है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, बिकॉज यहां पर स्टार लगा हुआ है। स्टार क्या कह रहा है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट में यानी हमारे वेब पेज में स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करेगा, राइट? फॉर वही लेट वेरिएबल का नाम हीरो ऑफ हीरोज, राइट? तो ये क्या हुआ हमारा? एक एक्सप्रेशन, राइट? प्रॉपर्टी बाइंड हो रही है एनजी4, राइट? डायरेक्टिव है एनजी4, बट ये हमारा इजी सिंटेक्स है। सेम वे जिस तरीके से हमने एनजी इफ देखा था, राइट? जो एनजी टेम्पलेट में कन्वर्ट होता है, सेम ये भी कन्वर्ट होता है, हम लोग देखेंगे इसे, राइट? तो यहां पर अभी मुझे क्या मिलेगा? हर बार एक हीरो मिलेगा। एनजी4 लेट आइटम फ्रॉम द आइटम्स, यानी फ्रॉम द हीरोज आई एम गेटिंग 1 आइटम्स एवरी टाइम। तो मैं यहां पर देखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैं मैनिपुलेट कर लेता हूं हीरो,
तो हीरो मुझे मिलेगा, तो देखो यहां पर मुझे क्या मिला, ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, राइट, आई गॉट 5 ऑब्जेक्ट, 5 कलेक्शन, आई हैव 1 कलेक्शन एंड इनसाइड 1 कलेक्शन आई हैव 5 ऑब्जेक्ट आइटम्स, राइट। तो मुझे यहां पर क्या मिला, 5 ऑब्जेक्ट आइटम। यदि मुझे इसको, इस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को की डिटेल देखना है तो देखिए, तो हीरो डॉट नेम, तो क्या आ गया यहाँ पे, हीरो डॉट नेम। यहाँ पर अभी एरर आ गया क्योंकि यहाँ पर नेम नहीं है, यहाँ पर है फुल नेम। ओके, तो ये हुआ फुल नेम, राइट। यदि आपको देखना है हीरो की एज, सॉरी हीरो की आईडी, तो आप यहां पर आईटी प्रिंट करा सकते हैं, राइट। तो आप क्या मिलेगा आपको, आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी इस एल के अंदर। देखिए, तो ये NG4 क्या कर रहा है आपके लिए, आपने एक एल बनाया, राइट, और ये आपके लिए 5 एल जनरेट दे रहा है, यानी जितने इसकी लेंथ है हमारे कलेक्शन की, उतने ही लेंथ का क्या बोलते हैं, उतनी ही टाइम इसको वो इटरेट कर रहा है, और आप उसके अंदर हर आइटम की ऑब्जेक्ट को उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं। यदि मान लीजिए मुझे इसको नंबर देना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो क्या, तो मुझे यहां पर एक और एंगुलर फैसिलिटी देता है कि इसी के अंदर आई कैन क्रिएट अनदर वेरिएबल लेट आई, और इसके अंदर मैं इंडेक्स, यदि इंडेक्स असाइन कर दूंगा तो क्या होगा, हर एरे का इंडेक्स आई के अंदर असाइन हो जाएगा। और आई को मैं क्या कर सकता हूं, आई को भी मैं क्या बोलते हैं, यहां पर ले जाके प्रिंट करा सकता हूं, राइट। तो इंटरपोलेशन के थ्रू आई को मैंने प्रिंट करा दिया। तो 0 नंबर पे मुझे क्या मिला, क्या मिला मुझे, 0 नंबर पे मुझे आयरन मैन, सेकंड नंबर पे कैप्टन अमेरिका, थर्ड नंबर पर थोर, हल्क एंड स्पाइडरमैन, राइट। तो दिस इज अबाउट द NG4। तो NG4 क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव हमारे डॉक्यूमेंट को इटरेट कर रहा है जितने हमारे पास यहां पर एरे में एलिमेंट है, राइट। तो दिस इज अबाउट, चलिए अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हम इसको और टाइप स्ट्रिक्ट कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए दिस इज हीरो, राइट। तो हीरो के अंदर हम जानते हैं हमारे पास आईडी है, फुल नेम है, चेक्ड इन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का इंटरफेस बना सकते हैं, इंटरफेस, और इस इंटरफेस का नाम क्या होगा, हीरोज। ओके, तो मैंने यहां नाम दिया हीरोज। और इस हीरोज के अंदर क्या आएगा, आपके अंदर क्या 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 टाइप्स है, डेटा टाइप्स। तो देखते हैं, आईडी, आईडी है आपका नंबर टाइप का, और फुल नेम, फुल नेम है आपका स्ट्रिंग टाइप का, राइट। एंड सो दिस इज, फुल नेम है आपका स्ट्रिंग टाइप का, ओके। और तीसरा हो गया आपका चेक्ड इन, चेक्ड इन, और ये हो गया आपका बुलियन टाइप का, राइट, चेक्ड इन बुलियन। तो ये क्या हुआ, ये डेफिनेशन हुआ आपके आइटम्स का। तो यदि मैं जैसे इसके अंदर इसको हीरोज को, राइट, मैं इसको फोल्ड कर देता हूं हीरोज, और यहां मैं लिख देता हूं कि ये मेरा किस तरीके का आइटम्स रहेगा, हीरोज का एरे, राइट। तो ये हीरोज कलेक्शन मेरा कैसा रहेगा, हीरोज का, यानी हीरो इंटरफेस के आर्किटेक्चर के। तो यानी इसके अंदर जो भी आइटम आएंगे वो फॉलो करेंगे कि उसके अंदर आईडी होगा, फुल नेम होगा, चेक्ड इन होगा, ना तो इससे ज्यादा प्रॉपर्टीज होंगी और ना ही कम। यदि मैं इसके अंदर XYZ कोई प्रॉपर्टी डालता हूं तो ये मुझे क्या देगा, error, because it will say XYZ is not defined inside the hero, right. Object literal may only specific known properties and XYZ does not exist type in the heroes, right. So I can make it more type strict using interface. So this is about interface, कि भाई इंटरफेस किस तरीके से काम करता है इन टाइप स्क्रिप्ट, और NG4 डायरेक्टिव किस तरीके से काम करता है। तो वही वाली बात है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको टूर ऑफ हीरोज दिखाया, राइट। तो यानी इसको मैं फिर से ले लूं, और यदि आपसे पूछे कि बिहाइंड द सीन ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव किस तरीके से काम कर रहा है, तो सेम वे आप इसको क्या करेंगे, इस LI को, आई एम नॉट राइटिंग कंप्लीट दिस बिकॉज वी विल सी इन एडवांस, बट यदि आपको यहां पर NG टेम्पलेट लगाना होगा, टेम्पलेट, राइट, और ये आपका जो कोड है वो जाता है आपका NG टेम्पलेट के अंदर, राइट। और NG टेम्पलेट के अंदर ये जो आपका NG4 है ये बनेगा आपका NG4 ऑफ। तो दिस इज द एक्चुअल नेम ऑफ द डायरेक्टिव, राइट। इसके आगे आपको क्या देना पड़ेगा, हीरोज, राइट। ये हीरोज को आप क्या कर रहे हैं, यू आर इटरेटिंग, एंड मोर प्रॉपर्टीज,
you need to give more properties there to create these let hero let I. So we will see how this ng template completely work और हम ये डेटा को किस तरीके से इंसर्ट कराते हैं, हम ये अपने एडवांस टॉपिक में देखेंगे। लेकिन आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप यदि प्रॉपर्टी लिखते हैं और यदि इसे स्ट्रिंग मतलब डबल इक्वल टू के अंदर लिखते हैं तो ये स्ट्रिंग कहलाएगा। और एक एक्सप्रेशन कब मतलब एक्सप्रेशन या वेरिएबल कब कहलाएगा, जब ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग होगी। तो एक्चुअली ये प्रॉपर्टी ही बाइंडिंग है, बिहाइंड द सीन ये जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, राइट। ये जो है ये है सुगर सिंटैक्स, दिस इज इजी सिंटैक्स फॉर यू, but this is the actual syntax which is working behind the scene. Okay, so I am removing this, and this is about how our ng4 directive works. Okay,